जीवन में भोजन भी आवश्यक है, पर भोजन के साथ साथ भजन भी आवश्यक है। अभी नहीं कि भोजन ही केवल हो रहा हो, भजन ही नहीं हो रहा हो, तो भी दिक्कत है। इसलिए सबको राम कथा श्रवण करना चाहिए। सबसे पहले राम कथा का एक एक अक्षर पापों का नाश करके ये बताता है कि कैसा पात्र होगा तो कृष्ण कथा समझ में आएगी। राम कथा संस्कार बताता है। प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही। सुबह उठ करके क्या करना चाहिए? जब हमारा दिनचर्या सही होगा तभी हमें भक्ति में और भजन में मन लगेगा। जब हमारा दिनचर्या सही नहीं होगा तो फिर भक्ति भाव भजन और सत्संग में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि नियम से जब हम भोजन करेंगे तब शरीर में लगता है। 2 रोटी ही यदि रोज समय से ग्रहण करेंगे तो शरीर में लगेगा, और बिना समय का आप कुछ भी खा लें शरीर में लगेगा नहीं। इसलिए एक आयुर्वेद का नियम है कि हमें जीवन में यदि हमारी दिनचर्या सही नहीं होगी तो हमारा चित्त सही नहीं होगा, हमारा नींद सही नहीं होगा तो हमारी श्वास सही नहीं होगी, हमारा योग सही नहीं होगा, हम प्राणायाम नहीं करेंगे सुबह उठ करके तो हमारा श्वास सही नहीं होगा। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसका श्वास भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्वास का संबंध मन से है, और जब मन खराब होगा तो मन तो ऐसे भी नहीं लगेगा भगवान में। इसलिए दिनचर्या सही करना है तो उसके लिए राम कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि राम कथा ही बताएगी कि प्रात नहाई चली रघुराई, अर्थात सुबह में हमें स्नान करना चाहिए। शरीर का धर्म क्या है पहले इसका निरूपण कर रहे हैं कि शरीर का धर्म है कि सुबह नित्य समय से उठ करके पहले प्राणायाम आदि यौगिक क्रियाओं के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर धर्म का साधन है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या धर्म करेंगे? अब मर रहे हैं और फिर भी एकादशी करना है, उसके लिए एकादशी नहीं है। आज बहुत लोग एकादशी है। इस बार यह जो एकादशी है भीमसेनी एकादशी, एक बार पांडवों को, आज एकादशी इसलिए कथा बता दे रहे हैं, पांडवों को एक बार युधिष्ठिर एकादशी के महात्मा को बता रहे थे। 12 महीनों में 24 एकादशी होती है, और जब हर तीसरे वर्ष में एक अधिक मास होता है तो 2 एकादशी और बढ़ जाती है, तो कुल 26 एकादशी होती है। तो एकादशी व्रत ऐसा व्रत है कि धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि इसको करने से कोई पुण्य नहीं होता है, पर नहीं करेंगे तो इस पाप लगेगा। इसलिए हर गृहस्थ को एकादशी व्रत करना चाहिए। यदि 15 दिन में एक दिन व्रत नहीं रहेंगे, ये भी एक आयुर्वेद है कि एक दिन शरीर को आराम देना चाहिए। एक दिन नहीं देंगे 2 वर्ष बीतेगा, टाइफाइड हो जाएगा, डॉक्टर 21 दिन मना कर देगा, तो वो बात समझ में आ जाएगी। वो बात समझ में आएगी क्योंकि वो बात से हमें डर बन जाएगा, पर शास्त्रों से हम डरते नहीं हैं। हमें एकादशी से क्या मतलब है? तो हर गृहस्थ को एक दिन व्रत रहना चाहिए कि भगवान जिन्होंने हमें शरीर दिया है, जिनकी कृपा से हमें अन्न मिल रहा है, उनको एक दिन तो धन्यवाद दें हम। तो जब हम एकादशी करने से हमें पुण्य नहीं मिलता है, पर नहीं करेंगे तो पाप लगता है। पांडवों को बताया कि आप लोग एकादशी करो, एकादशी का नियम बता दिया। पांडवों ने सोचा हम एकादशी करें, तब तक कहीं से भीम जी चले आए। भीमसेन आकर कहे कि इसमें क्या होता है? पता चला इसमें तो व्रत रहना पड़ता है। कहे तो हमसे नहीं हो पाएगा, सब हो जाएगा पर खाए बिना हम नहीं रह पाएंगे। तब भगवान ने कहा चलो हम एक ऐसा नियम बनाते हैं कि 24 और 2 26 एकादशी में कोई भी एकादशी नहीं करे, केवल इस एकादशी को कर लेगा जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो उसे फिर 26 एकादशी का लाभ मिल जाएगा। तो ये जो एकादशी है निर्जला एकादशी, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो व्रत का अर्थ क्या है? व्रत का मतलब उपवास नहीं है। व्रत कहते हैं जिसको हम धारण कर सकें,
जिसे हम लोग कहते हैं कि हमने मौन व्रत रखा है। तो शरीर का ये धर्म है कि शरीर को पहले इतना योग्य बनाएं कि हम धर्म कर सकें, और उसके पश्चात पहला धर्म क्या बताया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, तो प्राणी का भगवान में निष्ठा बने और जगदीश जीव और संसार में भेद वो समझ सके। उसको ये पता चले कि चाहे मैं महल कितना भी बना रहा हूं, टिकट कब कट जाएगा कोई नहीं जान रहा है। लोग 50 वर्ष आगे की बात सोचते हैं और 2 मिनट में पूरा खेल समाप्त हो जाता है, उतना भी नहीं लगना है। इसलिए हमें प्रतिदिन अपनी समीक्षा करनी चाहिए। प्रतिदिन हमें अपनी समीक्षा जब करेंगे कि हमने क्या किया अपने लिए, हमने कमाया सब कुछ तो किया, पर हमने क्या किया, रोज अपने मृत्यु को याद करिए, गलती करने से बच जाएंगे। पर हम लोग रोज अपने पुण्य को याद करते हैं कि फलाने को इतना दान किए, पाप को नहीं याद करते हैं। यदि पाप को याद करने लगेंगे तो प्रतिदिन कुछ पाप कम होता रहेगा। इसलिए 3 सूत्र है जीवन में कि अपनी समीक्षा प्रतिदिन करिए, और संसार की परीक्षा प्रतिदिन लीजिए, और ईश्वर की प्रतीक्षा प्रतिदिन करिए। यही 3 सूत्र है कि प्रतिदिन एवरी डे रिव्यू योरसेल्फ, अपने आप को प्रतिदिन देखिए कि हमने आज क्या अच्छा किया, और संसार को परखने का प्रयास करिए कि संसार हमें कहां तक साथ दे सकता है। 5000 लोगों को लोग बाराती लेकर के जाते हैं, घर में विवाह होगा तो 10 दिन 50 दिन पहले से प्रसन्नता होगी, पर जब भगवान का कार्य करने को आता है व्यक्ति, तो उसको ये लगता है कि जल्दी से खत्म हो, हमारा कल्याण हो। कैसे भी कैसे कल्याण होगा, भगवान भाड़े पर नहीं आए हैं। ये व्यवहारिक बात बता रहे।